धन्यवाद करो जिंदगी यीशु मसीह का धन्यवाद करो। बहुत महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर, एकमात्र सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। जो दुख दिन मुसीबत दिन कहते यीशु ने तो याद कर ली, जो यीशु तो याद करोगे वो तेरे बोझ उठाएगा, वो तेरी परेशानी उठाएगा, तेरे कर्जे उठाएगा, तेरे दुखों तो परमेश्वर तेन आजाद करेगा। वो सामर्थी परमेश्वर, तेन आजाद करने वाला परमेश्वर तेरे नाल खड़ा है। आमीन। अपने हाथों में उठावांगे सब जन, सारे जन, पूरी चर्च अपने हाथों को उठाओ, पूरी चर्च अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर, कहो स्वर के परमेश्वर आज का वचन मेरे विश्वास को और बढ़ाने वाला है, और बढ़ाने वाला है। यदि मैं आज कोई शंका लेके आया हूँ, आज के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं रहेगी। आज मैं तेरे वचन के अनुसार पूरा विश्वास करूंगा। और तेरे वचन में लिखा, जब तुम विश्वास से इस पहाड़ को बोलोगे हट जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उसको उखड़ना पड़ेगा। आमीन। जोर से क्लैपिंग करो पवित्र आत्मा के लिए, स्वागत करो जोर से एक बार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। मैं प्रभु का दास आप सबका स्वागत करता हूं खुदा उनकी जिंदा हजूरी में। एक बार अपने लिए भी ताली बजाओ। परमेश्वर आपको लेके आए, आपसे हम नहीं रहेंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, ईमान रखो अपने परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कितने विश्वास के साथ आए हैं कि आज मैं बंदी गृह में नहीं रहूंगा, मैं परेशानी में नहीं रहूंगा। यदि आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स है, यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करना, आज मैं आपको ऐसा वचन देने वाला हूं जो प्रभु ने मुझे दिया है। आप यदि उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, हे मेरे बल, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे ही प्रेम रखता हूं, मैं तुझसे ही प्रेम रखता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने विश्वास के द्वारा इस वचन को सीखना है, सुनना है, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आमीन। सब अपने स्थान को ग्रहण करो, सब बैठ जाएंगे और मेरे साथ बने रहना प्रभु की आत्मा में, ताकि हम प्रभु के वचन को बड़ी दीनताई के साथ, नम्रताई के साथ और अपना पूरा ध्यान लगा के प्रभु के वचन को सीख सके। आमीन। याद रखना, जो वचन है ये हमें तसल्ली देता है और ये वचन हमें सिखाता है कि हमने प्रभु के नाम में आगे कैसे बढ़ना है। हालेलुया। जब हम प्रभु इतने वचनों को सीखते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती है। और मैं आपके आगे, सबके आगे निवेदन करता हूं कि आप टाइम से आओ। आपको पता है पिछले संडे भी हमने 1:30 बजे मीटिंग को समाप्त कर दिया। टाइम से आओ प्रभु की हजूरी में, ताकि प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। याद रखना, एक बार की मैं एक घटना बताता हूं आपको। और छोटी कुड़ी है, वो पुर्तगाल में है, राखल तो छोटी है, उसका नाम सोनिया, आपको मालूम होगा। उन्होंने पुर्तगाल से इंडिया आना था पिछले दिनों में। उनके घर के नजदीक ही था, जैसे लालो हमारे गुरदासपुर में एयरपोर्ट हो, तो हमने कहा यहीं जाना है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, वो लेट हो गए। क्या हो गए? लेट हो गए और उनकी फ्लाइट छूट गई। उनको ये मालूम नहीं था कि फ्लाइट पकड़ने के लिए हमें बोटिंग करानी है, पासपोर्ट जमा करानी है, बोटिंग करानी है, सब काउंटर पर जाना है। नजदीक है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट का जो फ्लाइट का जो नियम है वो 1.5 घंटा 2 घंटे पहले जाना पड़ता है हमें। तो मालूम है क्या हुआ, वो फ्लाइट छूट गई और 2.5 लाख की टिकटें थी। दो उनकी, एक बेटे की थी, उनकी 2.5 लाख का सटली नुकसान भरना पड़ा। जिसके लिए? लेट के लिए। अब ये सोचो, वो फ्लाइट छूट गई जो इंडिया आने वाली थी। अब जब हमारी स्वर्ग की फ्लाइट छूट गई तो हमारा क्या होगा? 5 लाख रुपया उन्होंने उस टाइम भरा, 2.5 लाख की फिर करवाई। अब ये बात हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में होनी चाहिए
कि जब हम इन चीजों के लिए भागते हैं परमेश्वर के अपने लिए, तो हमें परमेश्वर के लिए भागना चाहिए, उसके लिए हमें आगे आना चाहिए, पहले आना चाहिए। ठीक है, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं, उसका हमने कई बार गीत भी सुने, उसका प्रचार भी सुना, लेकिन आज उसके बारे हम कुछ नया सीखेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। कितने चाहते, हाथ उठाओ जो चाहते कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करे। कितने चाहते हैं जो मेरे जीवन में परमेश्वर काम करे। बड़े ध्यान सीखना है आज। उस दिन हमने मत्ती से पढ़ा था, आज लूका से पढ़ेंगे। लूका 8 उसका 41, एक ही आज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लूका 8:41 8:41। गीत गा रहे थे, दाखिल वर्शिप करा दे। तेरे दुखा ली यीशु है ना, सलीब पे चढ़िया, तू जिंदा रहे यीशु ता साडे लिए मरे। हालेलुया। तो यहाँ भी परमेश्वर कुछ अलग काम कर रहे हैं, और परमेश्वर आज भी आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। लूक चैप्टर 8 वर्स 41 पढ़िए इसको। राखल को माइक दीजिए प्लीज, माइक दो इसको, ये ध्यान रखा करो। और वेखो कि यरूशलेम दा एक मनुख आया, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ 12 ਕਿਉਂ ਵਰੇ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, और ਉਹ ਸੀ मरनौ। अभी यहाँ स्टॉप करेंगे। मत्ती में लिखा वो मर गई थी, ठीक है। तो यहाँ लिखा एक यरीहो नाम था, यरीस नाम का क्या था, एक आदमी था, वो समाज का प्रधान यानी कि सरदार था, हाकम था, क्या था, वो अधिकारी था, और उसकी एक लौती बेटी थी। एक लौती का मतलब ना कोई बेटा ना कोई दूसरी बेटी, ओनली वन गर्ल, एक ही ओदी कुड़ी सी, ओनली लिखा बाइबल लौती बेटी। और क्या थी, मरनौ यानी कि मरने वाली थी, कभी भी सांस निकल सकते, कभी भी सांस निकल सकते, यानी कि मर चुकी ही। मरनौ लिखा है कि मरी हुई, यानी कि डेड, मरी हुई। मरनौ वो कहता कि मरने वाली बस हुण तुहाडे जान तो पहला मर जाए, हो सकदा कदों मर जाए, ठीक है। तो यहाँ एक विचार करो, वो एक हाकम था, बोलो क्या था, बोलो क्या था वो, जोर से बोलो क्या था वो, जोर से बोलो हाकम। बोलो क्या ला लो, हाकम ला लो। एक मैं अपनी भाषा की गल करांगा तो जल्दी समझ आएगी। या पिंड का सरपंच ला लो, या चेयरमैन ला लो, चाहे मसीह लीडर ला लो, ठीक है। अब उनको भी कोई जरूरत होगी प्रार्थना के लिए, तो वो अपनी घमंड से आएंगे कि मैं एक मसीह लीडर हूं, चाहे मैं एक सरपंच हूं पिंड का, चाहे मैं एक मेंबर हूं, है ना। यहाँ लिखा वो एक सरदार था। मेरी बात ध्यान सुनो, यदि आप सुनोगे तो आज बरकत पाओगे यीशु मसीह नाम में। लिखा सबसे पहले आके इसने क्या किया, क्या सुना आपने, मेरी ध्यान दो, क्या सुना, क्या किया उस व्यक्ति ने आगे क्या किया, सबसे पहले क्या किया। अरे तू उधर वेखना, इधर वेखना आयो, सोनू साजन क्या है, बुद्धि नहीं है परमेश्वर ने दी। हम प्रभु के घर में तो आपका ध्यान कलाम के ऊपर होना चाहिए ना। मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, बता रहे थे आप, क्या किया उसने। चलो दोनों कुछ क्या किया पहले उन्होंने, आपको नहीं बोला, मैं पीछे पूछ रहा हूं, क्या सुना आपने, बताएं मुझे क्या सुना दोनों ने, आपने बताओ जरा। आगे उठ के आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। आओ मैं डर दे न्याणे भी डर के पीछे बहते, सैट नहीं बनना, इधर हो बैठ, इधर हो, आ जगह के नहीं सीखे सिखाए लोग होती, बस ठीक है, आप थोड़े इधर हो, हाँ ओके। बुद्धि की बात है। हम यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं। क्या प्यार करने वाले, एक बात याद रखना, दौलत धन बाद में मांगा करो,
बाइबल लिखा हम घर बनाते ना, मांग दें तो सारे बोलो किसको चाहिए? घर चाहिए ना, बड़ा बंगला चाहिए, सबको चाहिए। जब मिल जाता है तो उसको चलाने की समझ नहीं होती। यही है ना, नीति वचन में लिखा बुद्धि से घर बनता है। बोलिए बोलिए, बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा वो स्थिर रहता है। ज्ञान कराई हर प्रकार जो वस्तुएं हैं उनकी लंबारियां, उनके घर, उनकी रसोई भरी रहती है। किसके द्वारा? किसी को बुरा न मत माना भाइयों, किसी को डाल पत्थर भी लगा दो लेकिन उनके पर्स से मक्खी नहीं उड़ेगी। मालूम क्यों? क्योंकि उनकी चाय वहां डोली होगी, फेंकी होगी, चप्पल है ऐसे इधर फिरेंगे जैसे कद्दू में फिर रहे हैं। मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों को, समझ आ रही है? हमें सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। हालेलुया, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत के साथ खड़ा करे। फिर बोलिए बुद्धि से घर बनता है। बोलिए सारे बोलो, समझ के द्वारा वो स्थिर रहता है, ज्ञान के द्वारा। भाई पंजाबी बोले उसकी कोठरियां वस्तुओं के द्वारा भरी रहती है। थाली जो परमेश्वर के लिए ये सुलेमान कह रहा है। और सुलेमान ने क्या मांगा परमेश्वर से? कहता प्रभु मुझे कोई चीज कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि दे कि मैं इस राज्य को सही ढंग से। जब आप प्रभु के घर में आते थे, वही उपदेश में लिखा जब तू प्रभु के घर में आए तो अपना पैर कैसे रख, बड़े डर के साथ प्रभु के घर में आता है, भय के साथ ही प्रभु के वचन को ग्रहण कर। सब बोलो हालेलुया। आपको मालूम है आप फ्रीडम है, आप लोग फ्रीडम है, आप कभी भी उठकर बाहर जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन यदि एक स्टेज पर है, गा रहा है, चाहे वर्शिप कर रहा है, चाहे बजा रहा है, चाहे वो प्रचार कर रहा है, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। अभी मैं आप बोलूं अजी मुझे वॉशरूम जाना है, ये रखा 2 मिनट प्रचार आप करेंगे, ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है? थोड़ा ध्यान करो, यदि सेवक खड़ा है तो आप भी खड़ो हो, प्रभु आपको डबल बरकत के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। ना देखो यहाँ भी बहुत सीख पड़ रहा है। आमीन। सबसे पहले आज जो मैं आपको कलाम देने वाला हूं, आप बरकत के साथ भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अनुग्रह से भर जाएंगे। उस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या बोला कि सबसे पहले कुछ नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। सबसे पहले वो आया, प्रभु के आगे दंडवत किया, अपने आप को झुका दिया, नंबर कर दिया। वो भूल गया कि मैं कोई लीडर हूं, चाहे मैं कोई एमएलए हूं, जहां मैं कोई सरपंच हूं, जहां पंच हूं, कुछ सब कुछ भूल गया। एक ही बात याद रखी कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा करना है यीशु के द्वारा। सब बोलो हालेलुया। बुरा मत माना, सबसे पहले आने वाले चर्च जो लोग होते हैं वो अपने घमंड नहीं छोड़ते। जब घमंड नहीं छोड़ोगे तो प्रभु कभी भी हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। कभी भी हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं करेगा। इस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले आगे प्रभु के आगे झुक गया। अब एक सरदार, एक व्यक्ति है, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा अधिकार है, अमीर व्यक्ति है, अभी झुकेगा तो लोग कहेंगे ना देखो एक व्यक्ति सरपंच के पास लेके झुकेगा जी। बुरा मत माना, लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको जो यीशु का रुतबा है, जो यीशु के सेवकों का रुतबा है, वो कोई नहीं जानता। इसलिए मैं पुराने नियम में जाता हूं तो सबसे घमंडी एक ही नबी था जिसका नाम अलीशा था। वो झुका किसी के आगे? किसी के आगे नहीं झुका। वो निमान इतना सोना चांदी लेके आया था, मैंने कहा था बस जाके जा 7 डुबके लगा, तू क्या आ जाएगा, चंगा हो जाएगा। वो बोलता बाहर आएगा, मेरे हाथ फेरेगा, मुझ पर ले हैंड करेगा। याद रखना, आज प्रभु आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आज हम कुछ लेना नहीं चाहते। इसलिए आपकी सैटरडे से तैयारी होनी चाहिए कि हमने खुदा के घर जाना है। कहां जाना है? मैं अपनी जब हर रोज मैं एक ही पोस्ट पाना हुआ तो एक ही टाइटल लेता हुआ, भजन सहायता 122। क्या लिखा उसमें? भजन सहायता 122। क्या लिखा उसमें? वर्ड्स फर्स्ट।
दाऊद कहता मैं खुश होया जब मुझे कहने लगे कि यहोवा के घर चले। कहता जी कोई मुझे बोलता है कि यहोवा के घर चले तो मैं क्या हो जाता हूं, मैं खुशी से भर जाता हूं, मैं खुशी से भर जाता हूं कि कोई मुझे बोल रहा कि खुदा के घर चले। आमीन। रात को भी घोरा भाई मुझसे बात कर रहा था चर्च के लिए कि हम ऐसी टीम बनाए 4-5 लोग हो जाएं जो हम प्रभु के भवन का अच्छे से ध्यान रख सके, अच्छे से ध्यान रखें। जब अच्छे से हम ध्यान रखेंगे तो यही चर्च एक खूबसूरत में और तब्दील हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो हालेलुया। और जैसे हम क्रिसमस पर डेकोरेट करते हैं ना, तो मैं विचार कर रहा था कि जैसे हमने सलीब ऊपर लगाई हुई थी, ऐसा पीछे खंबा लगाएंगे चाहे इधर लगाएंगे और 12 महीने बड़ा क्रूस बना के हम लगाएंगे ऊपर, जितना 20 फुट ऊपर जाएगा, 20 के ऊपर और सलीब लगेगी। वो पता चलेगा दूर से लोगों को, ऊपर चर्च लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऊपर चर्च लिख देंगे और डिस्प्ले लगाएंगे जो चर्च जगती रहती है, वो दूर से पता लगेगा कि जो चर्च है। बोलो हालेलुया। कल कुछ पास्टर मेरे पास आए थे, उनको मालूम नहीं था यहाँ के चर्च का। बोलते कहाँ है ना, मैंने ऐसा सानंज, वो प्रेम नगर में रहता था, उसको यहाँ का मालूम नहीं था। कहता जब हमने उधर से गाड़ी निकाली तो हम बांस देखे, यहाँ संदीप नहीं रहा ना अपनी चर्च की टीम को बांस खड़े कर देते, ये पिलर थे। कहता हमने बांस दे के कर लिए, जो बांस होते वो चर्च में होते हैं। बोलो हालेलुया। तो बांस देकर आ गए। यहाँ क्या कर गया, वहां बाहर आके उन्होंने कॉल की भी हम खड़े, मैं क्या अभी अंदर को गाड़ी उतार लो। समझ रहे, एक हमारी पहचान। इसलिए वो सबसे पहले क्या किया, उस व्यक्ति ने प्रभु के आगे झुका। बोली साहब प्रभु के आगे झुका। बोली साहब बोलो प्रभु के आगे। अब जब प्रेयर करते हो, प्रेयर ऐसे करो कि प्रभु के आगे आगे दिल मन से झुक जाओ। कैसे झुकना है प्रभु के आगे? बोलिए मेरे साथ, बोलिए, बोलो प्रभु मेरा मन भी तेरा। बोले बोलो प्रभु मेरा मन भी तेरा, मेरा तन भी तेरा, ते मेरा धन भी तेरा। अब फिर से बोलो, प्रभु मेरा मन भी तेरा, मेरा तन भी तेरा, मेरा धन भी तेरा। सब बोलो, धन की वाली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। हालेलुया। अब बोले मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा। जो आपके पास धन है ना वो भी प्रभु का। सब बोलो हालेलुया। प्रभु आपको बरकत देगा। इस व्यक्ति की बात सुनो। सबसे पहले इस व्यक्ति ने क्या किया कि प्रभु के आगे आया, झुक गया और बोला, मिन्नत की प्रभु के आगे। क्या किया? मिन्नत की। और मिन्नत करके कहा कि प्रभु तू मेरे घर में चल, मेरी बेटी मरने वाली है, कभी भी समय आ सकता है कि वो मर गई। तू क्या करेगा? केवल उसके ऊपर हाथ रखेगा जाके। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी बेटी अच्छी भली हो जाएगी। बोलो हालेलुया। वो 12 साल की है, वो जिंदा हो जाएगी। विश्वास करते हो आज ऐसा होगा प्रभु के नाम में आपके जीवन में? आपकी हज मरी हुई बरकतें जिंदा हो जाएगी। सब बोलो हालेलुया। ओके राग लागे पड़े इसको, हाथ वाला बस पढ़ना है। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ हाँ नहीं अभी एक मिनट अभी छोड़ दो। अभी इसका 49 पढ़ दीजिए। 49 पढ़ दे, इसके नीचे आयो, लास्ट है। हाँ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। यीशु भी बोल रहा था कि समाज ਦੇ सरदार ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਾ। उस व्यक्ति के घरों किसी ने आके कहा, यरीउस के घरों आके किसी ने आख्या भाई तेरी धी मर गई। अब क्या हो गया? ये फाइनल हो गया। वो कहता था मरने वाली है, तो अब क्या हो गया? फाइनल हो गया कि किसी ने सुना दिया कि अब क्या होगी, वो मर गई। सुनो हालेलुया। कभी कभी पिंड दे विच इदां दा हादसा हो जाता है ना। आई कहते चलो जी किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, तो कोई पिंड वाला डॉक्टर आंदा चेक करता, कहता भी नहीं हुण तां इहनूं कोई फायदा नहीं खड़ना, हुण इत्थे की हो गया, साह निकल गया। एक बात विचार करो, अब किसी ने उसके घर से आके बताया कि अब यरीउस तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गया। अब गुरु जी को खेचल ना दे, यीशु को घर ना बुला, आपको यीशु को बुलाने का कोई भी फायदा बोलिए ना
बोले यीशु को बुलाने का कोई फायदा ही नहीं। बुरा मत मानना। एक आयत आप मत्ती से पढ़े अभी, कितना है मत्ती का? 9 का कितना है? 18 पढ़े 18। जद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣੇ ਮਰੀ ਹੈ, पर तू आन के अपना हाथ उस उत्ते रख ता वो जी पवेगी। हालेलुया, ताली भी जोर से परमेश्वर के लिए। कहते तू आ कहते कि अपना रख, हाथ रख तो की हो जाएगी, जी पवेगी, यानी कि जिंदा हो जाएगी। अब विचार करो, जब हम 49 पढ़ दिए एक बार फिर तो वो अजे बोलदा ही सी, वो अजे बोलदा ही कि समाज के सरदार दे घरों हाँ किसे आन के कहा, हाँ जी भाई तेरी धी मर गई, गुरु नु खेचल ना दे। अब विचार करो, मेरे सारे देखो, मेरे देखो, मेरे उंगला कितनी ने कितनी खड़ी है भला, सबको नजर आ रहा है? इन्हां ने वेख देना जब तक मेरी गल नहीं खत्म होती, ठीक है? सबने मेरी उंगला देखो कितनी ने, सबने देख देना जब तक मेरी ये गल खत्म हो, 1 मिनट दे विच गल खत्म होएगी। ਤੁਹਾਡੇ कोई रिश्तेदार ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ठीक ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੰਗ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰੇ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਢੀਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, तेरी कड़ी बीमारी चलेगी। अब भी तो शुरुआत है, वो भी ऐसा बोल रहा था, अब गुरुजी को खेत चले, अब इसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा है यीशु को घर लेके जाने का? बताओ। हम बोलते हैं हुण की फायदा, हम तो सारा कुछ खत्म हो गया। कई डॉक्टर बोल दे ने, कई घर वाले बोल दे, एक शब्द बोलते एदी बीमारी भुग गई। बोलो मम्मी बेटे बात सुन मेरी, उठ के इधर आ जा मेरे पास, इधर ही आ जा, खड़ी हो जा, इतने कर मेरे पास। ये खुदावन की बेटी है, खुदा इसको बरकत दे। तुझे भी एक किसी ने बोला था कि तू अब तेरी बुनियाद हो गई है, तू कब मरना है? दिवाली की गिनती है पाशा जी, दिवाली पे मर जाना। कौन सी दिवाली थी? कितनी दिवाली निकल गई? चौथी दिवाली आने वाली। 3 साल पहले इसको किसी ने बोला कि तेरी बुनियाद होगी है, तू दिवाली पे मर जाना। वो मनुष्य बोलते हैं, खुदा जीवन देने वाला खुदा है। बैठ जा, थैंक यू। समझ रहे हो? अब ये बोल रहा है कि गुरुजी को खेचल, अरे यार गुरु खेचल करेगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप जिंदा हो जाएंगे। आमीन। आपके अंदर विश्वास नहीं है, क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। चलो बड़े चर्च घूम के देख ले, कहाँ भी देख लेंगे, बड़े डॉक्टर देख ले, कहाँ भी देख लेंगे, क्या है? फेथ नहीं है। मैं कल बीमार हो गया, सुनो, मैं कल शुक्रवार की रात बहुत बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बुखार इतना बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता अपनी मेरी हालत। और सुबह क्या थी हमारी फास्टिंग, राखल ने बोला कि आप मेडिसिन ले लो, मैंने बोला इसको ठीक है। मेरी प्रभु से बात की, प्रभु मेरे ये 9वां साल चल रहा है, 9वां साल चल रहा है, मालूम किसको? ये सैटरडे की फास्टिंग को। प्रभु जी आज मैंने ये मेडिसिन ले ली तो मेरे 9 साल का जो फास्टिंग है, मैं किसी को गवाही नहीं बता सकता अपनी, कि मैं 9 साल से हर सैटरडे, एक भी सैटरडे नहीं टूटने दिया अपनी फास्टिंग का। हालेलुया। हम सैटरडे का 3 बजे फास्टिंग खोलते हैं, 3 बजे के बाद मैंने थोड़े चावल लिए, फास्टिंग ओपन किया, उसके बाद मैंने देखे चीजों को। ये चीजें हमें कमजोर करती है, हमारे अंदर फेथ नहीं होता, हम भागते डॉक्टर के पास, भागते भाग जो
मेडिसिन खानी बुरी बात नहीं है, मैं वो विषय नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा हमारा जो फेथ है किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु के ऊपर होना चाहिए। ये व्यक्ति का फेथ कहां पर था? वो बोलता है ये 12 साल की एक ही लौती बेटी है, बोली एक ही लौती बेटी है और वो मरने वाली है। लास्ट एक व्यक्ति ने आके बोला कि अब गुरुजी को खेचल ना दे, तेरी बेटी मर गई है। बोली तेरी बेटी। अब जहां से लोगों की सोच खत्म होती है वहां ही मेरा प्रभु काम करना स्टार्ट करता है। लोग आपको बोल रहे हैं आपके पास कुछ नहीं रहा, आपके पास घर नहीं रहा, आपके पास पैसा नहीं रहा, आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं रहा। जैसे अयूब के पास आते सबने बोला, लोग आपको बोलते हैं ए राधिका तुझे इतना टाइम हो गया छोड़ जाने का, तुम्हें क्या मिला? वो हो सकता वही साल, वही महीना, वही दिन, वही हफ्ता, वही वीकेंड आपकी लाइफ में एक बरकत लेके आने वाला हो, वो आपकी जिंदगी में एक बदलाव लेके आने वाला हो। उसी टाइम हम प्रभु को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, लास्ट का पकड़े रहना है। यीशु मसीह जैसे यरीस की बेटी को जिंदा किया वैसे ही परमेश्वर आपको जिंदा करेगा अपनी महिमा में। हमारे लोगों के अंदर फेथ नहीं है। क्या नहीं है? फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। भाई मैं टीम को बोलूंगा ये काम करेंगे हम। आपको मालूम है कल हमने वायरल नहीं किया, पोस्ट हमने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर नहीं डाला। जो सिस्टों को पकड़ा था 25 जुलाई थी, जुलाई को था, वो कल उनको छोड़ दिया। हमने कल उनके लिए प्रेयर रखी थी और हम कंटिन्यू उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। सब बोलो हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उनके ऊपर इल्जाम लगाए जे लड़कियों की दस्तगीरी करते हैं, वो लोगों को बेच रहे, ऐसा बोला, इल्जाम लगाया लोगों ने, ऐसा बजरंग दल वालों ने। प्रभु महान परमेश्वर है, वो सच्चा जिंदा परमेश्वर। उन्होंने खुदा ने उन लोगों का तोड़ मुंह जवाब दिया यीशु के नाम में। जब हम चुप बैठेंगे तो लोग हमें कलाम नहीं करने देंगे। याद रखने की बात को, यीशु मसीह के नाम में आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका परमेश्वर आपको उठाने वाला परमेश्वर है। कभी भी नेगेटिव वोट पर आप ना जाए, प्रॉफिट परमेश्वर के ऊपर ध्यान करें। परमेश्वर को जिंदा करेगा, जो आपकी बरकतों को जिंदा करेगा। कभी कभी हम अपनी टीम को बोलते हैं ये इस काम के लिए हमने प्रेयर की, वो ध्यान ही नहीं देते। मालूम है एक बार की मैं स्टोरी बताता हूँ, ध्यान सुनना। ये स्टोरी मैं बुधवार को भी सुनाई थी, बुधवार को मेरे ख्याल से मैंने सुनाई थी, वीरवार को भी। सुनो ये स्टोरी बहुत जबरदस्त। एक गांव था, हिंदी में बताते हैं हम, ठीक है। एक गांव था, उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक गांव था, उस गांव में क्या नहीं हो रही थी? बारिश नहीं हो रही थी। उसकी जो जमीन है वो बंजर हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बंजर हो चुकी थी। क्या किया विश्वासियों ने? बोला कि हम एक दिन की फास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। जैसे हम राजन को भी थे, पास्टर बोल रहे थे, इनको क्या नाम है, पास्टर चमन को, ठीक है। बुधवार को भी भाई आधे घंटे की प्रेयर करनी है। ये दोनों नहीं रुके भाई, दोनों नहीं रुके। वो पास्टर, ये तो विश्वासी भी। पास्टर भी नहीं रुका, आधे घंटे में हार नहीं आ चला, कोई ऐसी बवा नहीं आ चली। तो बुरा मत मानना। आप अपने अंदर बेशक पास हैं, आपके अंदर फेथ नहीं है उन बातों का जो हमारे अंदर होना चाहिए। बाइबल का राज्य बातों का नहीं, प्रभु का राज्य सामर्थ का है। प्रभु का राज बातों बातों में नहीं है। बातों से कड़ा बनता है, बातों से महल नहीं बनता। महल काम करने से बनता है। तालीम जो परमेश्वर के लिए। चलो राजन का तो मिलना है किसी को, ठीक है भाई मिलना है। पास्टर को भी बोला रुको भाई, अरे नहीं मुझे दूध लेके जाना है, मुझे वो करना है। अभी यार पास्टर ऐसा बोलेगा तो दूसरे लोगों का क्या होगा? मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, इनको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं। मैं उन सेवकों के साथ रहा हूं जिन्होंने अपने घर परिवारों को छोड़े। मैं भी जब निकला था ये चीजें छोड़ के आया था। मुझे किसी ने बोला फिर तेरी, जब मैंने काम को छोड़ दिया, दुकान को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो मुझे किसी ने बोला फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मैं कहा मैं नहीं जानता कैसे चलेगी, जिसके लिए कर रहा हूं वो चलाए ना चलाए अब मुझे मालूम नहीं। सब बोलो हालेलुया।
अब डिपेंडेड हो इन चीजों के ऊपर, डिपेंडेड हो आप इन वस्तुओं के ऊपर। जब प्रभु के ऊपर डिपेंड होंगे आप फतेह होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और कदूस नाम में। आमीन। अब बोलिए, एक गांव था, ठीक है, उस गांव में कभी बारिश नहीं हुई और उसके बारिश ना होने के कारण वो जमीन सूख चुकी थी, तड़ेरे पै चुकी थी, अब कोई उपज नहीं थी, गर्मी और ऊपर से इतनी, उसमें कोई बारिश नहीं, एक बूंद भी बारिश की नहीं। एक बार एक मंडली ने क्या किया, जो मंडली उस गांव में रहती थी, जैसे हम लालो, हम ये हमारी टीम के साथ हमने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, इस सैटरडे हम पूरी टीम मिलकर फास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। कहीं दूर हम पहाड़ पर जाएंगे, जंगल पर जाएंगे और जाके हम वहां रोजा प्रार्थना करेंगे। सब बोलिए क्या करेंगे? एक दिन का रोजा प्रार्थना। दिन डिसाइड हो गया, सभी टीम के लोग इकट्ठे हो गए, पूरी मंडली इकट्ठी हो गई। संदीप भी आ गया, सोनू भी आ गया, मोना भी आ गई, क्या नाम है, दीपू भी आ गई, सीमा भी आ गई, रेखा भी आ गई, ग्लोरी भी आ गई, राखल भी आ गई, सब आ गए, राजन भी आ गया, पास चमन भी आ गया, ये सब आ गए। बोलिए सब आ गए। बोलिए ये पीछे जड़े और हमारे से बिमला भी आ गई और उसके साथ साथ सारे लोग उसकी टीम वाले भी आ गए। ना नहीं आ रहे जल्दी, भोली आ गई, जैसा राज जी आ गई, वो क्या नाम है, परवीन आ गई, सब आ गई। बोलिए सब आ गए। अब बोले चलो भाई चले प्रार्थना के लिए। क्या करें? रोजे के लिए चले। क्या करें? प्रार्थना के लिए चले। किस काम के लिए? बारिश के लिए। बोलो किसके लिए? बारिश के लिए। जब वो आगे वो चलने लगे तो एक और बेटी आ गई, उसकी मंडली में एक और बेटी आ गई, जैसे मानो स्माइल जैसी बेटी खड़ी हो जाती, स्माइल जैसी एक बेटी और आ गई। उसके हाथ में क्या था? साता। क्या था? जिसको पंजाबी में सदड़ी। बोलिए इधर आप मेरे पास, वो सब उसका देखो, मैंने कुछ तू सदड़ी कर रही तो बोलिए, तो बोली सारे बोले तू सदड़ी क्या कर रही है? बारिश हो रही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब ये लड़की क्या बोल रही है? हम किसके लिए जा रहे हैं? बोल रहे फास्टिंग प्रेयर के लिए जा रहे हैं। विषय क्या है? कि बारिश हो। विषय क्या है? उसने बोला आगे से, बेटी ने बोला अब तुम ये विषय पर बात कर प्रेयर करने जा रहे हो और आपको विश्वास नहीं है कि जब हमारी प्रार्थना खत्म होगी, समाप्त होगी, उस टाइम बारिश होगी। तो ये साथा इसलिए लेके आएंगे, जब हम प्रार्थना करके आएंगे तब बारिश होगी और मैं भीग ना जाऊं, इसलिए मैं अपना साथा लेके जा रही हूं। दूसरे लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं। मालूम क्यों? केड़ी बारिश है? वो कहती थी कि तुम्हें विश्वास नहीं है, रोजा तो तुम कर रहे हो, प्रार्थना भी तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है कि बारिश होगी। मेरे अंदर विश्वास है कि बारिश होगी, इसलिए मैं साथा लेके जा रही हूं साथ में। कुछ लोग फास्टिंग कर लेते हैं, रोजा भी रख लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता हमारी जिंदगी में काम होगा या ना होगा। ये बेटी कहती थी बारिश होगी, बारिश होगी, इसलिए मैं अपना साथा साथ लेके जा रही हूं। ये विश्वास कहते हैं। वो विश्वास नहीं है, बातों का विश्वास नहीं प्रभु के घर में। प्रभु का बातों बातों में विश्वास नहीं होता। प्रभु का विश्वास तब होता जब आप मान लेते हो, कर लेते हो। बैठ जाओ। आमीन। सब बोलो हालेलुया। यीशु कहता है, वो कहते अब गुरुजी को खींचे, मर गई। बोलिए मर गई। अपने पड़ोसी को बोलो मर गई, कोई फायदा नहीं। सब बोलो हालेलुया। यीशु मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया है। आप अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरे घर में यीशु आएगा। बोलो अपने पड़ोसी को आज तेरे घर में यीशु आएगा। बोलो अपने पड़ोसी को तेरे घर में यीशु आएगा, तेरी मुर्दा बर्तों को जिंदा कर देगा, तुझे जिंदा कर देगा, तेरे बच्चों को जिंदा कर देगा, अपनी महिमा में खड़ा होगा, तेरे घर में खुशियां और आनंद होगा। सब बोलो हालेलुया। प्रभु का राज बातों बातों में नहीं है। बोलिए अपने पड़ोसी को बोलो खुदा उनका राज्य बातों बातों में नहीं है। बोलिए सारे अपने पड़ोसी को बोलो। चलो पंजाबी जी बोलो। प्रभु दा राज गल्लां बातां च नहीं आ। प्रभु दा राज सामर्थ दा राज है, वो करके दसदा। सब बोलो हालेलुया।
क्या बोला उसने? अपना हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगी? बोलिए 9 अध्याय में क्या पढ़ा हमने? तो यदि अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा वो क्या हो जाएगी? बोलिए जरा जोर से बोलिए। यदि तू अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा तो क्या हो जाएगी मेरी बेटी? आपको विश्वास है जब प्रभु के हाथ रखने से क्या होता है? हाथ रखेगा तेरो गीते तो चंगे होंगे। ठीक है, हाथ रखेगा तो क्या होंगे? मैंने कई बार बोला, मैं अब भी बोलता हूँ, कई लोग हैंड का जो ले हैंड और उसको इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं आजकल, उसका मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ यरीस भी कहता है कि यदि तू यीशु अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। तो यीशु ने जब चेलों को भेजा उसने क्या कहा? जाओ तो रोगी हाथ रखो तो रोगी की हो जाएगी। बोलिए, बोलो। यीशु ने अपने चेलों को बोला जाओ रोगियों के ऊपर क्या करो? मरकुस 16:18 पढ़ो। मरकुस 16:18 18-16 कटे वो नहीं निकल 16-18 कटे। मरकुस 16:18 पढ़ी रख। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ओके आगे। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ध्यान सुनो, क्या करेंगे वो? रोगियां हाथ रखेंगे ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ताली जोर से परमेश्वर के लिए। जब यीशु ने चेलों को भेजा तो ने कहा तू जो रोगियां हाथ रखोगे तो रोगी की हो जाएंगे। अब यरीस भी कहता है कि यदि यीशु तू मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रखेगा तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? कम ऑन एवरीबॉडी, बोलिए, बोलिए, जिंदा हो जाएगी। बोलिए हालेलुया। बुरा मत माने कि मैं बात बोल रहा हूं, मुझे समझाना पड़ता है। चल संदीप तू आजा। एनर्जी प्रेयर कर रही है। है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है हमारे घरों में। फिर कितने बजे कल पापा प्रेयर थे सोमवार की अब तेन कमी 10 मिनट की गल होगी। मम्मी कहने नहीं करनी। अच्छा, मम्मी नहीं मार रही अभी? क्या नहीं हो रहा? ओहो, ये वो लोग हैं जो आके कह रहे हैं, सनिया दे रहे हैं कि अब यीशु की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं, मालूम है? जब यीशु के सेवक आपके घरों में आते हैं, आपको मालूम है कितनी ब्लेसिंग आपको दे के जाते हैं? आपकी जिंदगी में कितनी वो प्रार्थना करके जाते हैं? पहले बोला था, ये झूठ बोला था, हाँ डैड है। बोला कौन है मारी? मम्मी। कर दे बिल्लो का इलाज, बैठ जा। यही प्रॉब्लम है, किसी भाई नहीं मान रहा, किसी का पति नहीं मान रहा, किसी की पत्नी नहीं मान रही। पत्नी इसलिए बोल दी बर्तन साफ करने पड़ेंगे, ये 5-7 हजार 10 साल आगे खाना बनाना पड़ेगा। सब बोलो हालेलुया। मैं भी अपने लोगों को बता रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ऐसा सोमवार पीरा बाग विजिट किया मैं किसी घर में, बोले खाना खा जाओ, मैंने मना कर दिया नहीं खाऊंगा। मैंने वैसे बोल दिया क्या बना है? ये बना है, चलो लेके मैं खाऊंगा। वो चार हैरान हो गई, ये क्या है? वो पास आज कर रहे हुए खाऊंगा। लेकिन वो माली गया। वो कई लोग सोचते हैं ये पास लोग ना थोड़ी जी चंगे उच्ची बड़ी चीजें बना के उन्हें को खाना खानी सर, ऐसा सोचते हैं वो बेटी एक मेरे भी फोटो है मेरे फोन में, मैं दिखा दूंगा आपको। वो फूल के बना रही थी। क्या बना रही थी? मैंने बोला बेटे क्या बना है?
अरबी क्या बनाई? मैं क्या मुझे खवाएगी? वो है बस अब खाएंगे। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? मैं खाएंगे। मैं क्या खाऊंगा? मैं आपको बाद में दिखा दूंगा फोटो। सब बोलो हालेलुया। वो बोलते हैं प्लेट लेने चलेगी। मैं क्या प्लेट मेरी ऐसे ही जैसे पंजाबी लोग खाते हैं, सिक्कू चौके ऐसे ही खा लेंगे। मैं क्या इस पे रख। उसने फिर भी मुझे थाली दी। थाली वाली मालूम, थाली प्लेट नहीं चाहिए। क्या क्या दिया उसने? थाली जैसे वो होती ना, थाली समझ गए आप लोग है ना? थाली में बोलो हालेलुया। एक घर में और गया, वो बहुत ज्यादा गरीब थे लोग। उनके घर में इतनी मक्खी, परिवार कम था, मक्खी ज्यादा थी। वो बोलते उसको, उन्होंने बोला ऐसी चाय। मैंने बोला बेटे मैं लेट हूँ, चाय नहीं पीऊंगा बाद में। उसने बोला, सीधा ही बोल दिया, हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता। ये कैसी बात हुई? चल बना फिर। मालूम में उसने चाय नहीं पी, हमें दूध पिलाया। ताली लो परमेश्वर के लिए। चाय नहीं पिलाई, इसने दूध पिलाया। मालूम? अब ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। जहां सेवक जाते वहां आशीष दे के आते। यीशु मसीह के नाम में सब बोले हालेलुया, आमीन। आपका परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप फेथ करो, ये हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है मेरी बेटी मर गई, तो यदि वो हाथ रखेगा मेरे घर में आएगा तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? वो बेटी कहती है साथ इसलिए लिया कि आज हमारी प्रार्थना के बाद बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, साथे की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग रोजा भी रखते हैं। आज हमारा रोजा है, बोलिए आज हमारा। जिसाइड विंजा में लिखा तू अपनी जड़े रोजे रख दे ना, कितना रख दे? पूरे मुक्के मारो कितना खुदा नहीं रख दे। सब बोलो हालेलुया। यदि अपने परमेश्वर की रखेंगे, परमेश्वर काम करेगा। सारी टीम का रोजा नहीं, कल संभाल दे रोजा है। मालूम है उसका कली का फास्टिंग था, उसकी खाली प्रेयर थी कि आज मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर जी का पहुंचेगी। जब मैं वापस आऊंगी तो बारिश होगी और आते समय इस साथे की जरूरत पड़ेगी। आमीन। परमेश्वर हमारे जिंदगियों में अद्भुत रीति से काम करेगा। विश्वास कितने करते? हाथ उठाओ। बातों का विश्वास नहीं करना, करके बताना है। सब बोलो हालेलुया। बोलिए चर्च में आए तब भी बांधने, ये क्या हुआ तब भी बांधने। ये छोड़ो और प्रभु के घर में स्टार्ट करवाना। परमेश्वर आपको एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। फेथ करो अपने परमेश्वर के प्रभु। वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, आपको सर बुलंद करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सब बोलो हालेलुया। क्या था उसका विश्वास? अब प्रभु अब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? तो मर गई। बोलिए बोलो। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं इतना दुखी हूं, कितना बंदा भले पै गया है ना। बंदा ही पल्ले पे आ जाता, यसु दरी पल्ले पे आ जाता। यसु सामर्थी परमेश्वर जिंदगी को तब्दील करने वाला, कारण बदलने वाला परमेश्वर है। सब बोलो हालेलुया। आमीन। बोलिए रा कोई अस्तर 3 दिन का रोजा रख के अपने पूरे लोगों को बचा सकते। तुम 2 दिन का रोजा रख के अपने घर नहीं बचा सकते, अपने पति नहीं बदल सकते। मैं पिछले दिनों में क्या विचार कर रहा था कि अपने स्वभाव पर, अपने चीजों पर आओ क्या करो, ध्यान केंद्रित करो, सीरियस हो जाओ प्रभु में। अब बहुत हो गया हमारा जीवन में हंसी मजाक। मैंने एक दिन बोला डाटा, मैं शब्द पकड़ता हूं, याद रखना। मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आपके शब्दों को भी देखता हूं। मेरे शब्दों की वजह से हमारी जिंदगी में वो एक्सीडेंट हुआ। मालूम हमारे मुंह में खुदा ने में समर्थ दी। मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, सोमवार को बोल दिया, राखल ने नाश्ता पानी करके वैसे दे
तो मैं ऐसे कॉल किसी का ये मैंने बोला थोड़ी माँ बीमार पे ही आके रोटी बना दो, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया। तो अगले दिन के एक्सीडेंट हो गया, उसके बाजू में चोट लगी। मालूम, आप कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलो। जो बोल रहे हो प्रभु के नाम में बोलो। परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करेगा। वो बदलने की क्या रखता है? बोलिए, बदलने की क्या रखता है? आपके मुंह में, मैंने उस दिन भी बोला था, जीवन और मौत है या नहीं? बोलो, मेरा घर बनेगा, बन चुका है यीशु के नाम में। आप बदलेंगे, आपकी लाइफ बदलेगी, आपका परिवार बदलेगा, आपके घर के सदस्य बदलेंगे। अभी सोचो, अभी सोचो, यदि मैं रखली से चलेंगे हमारे बच्चे सही चलेंगे? बोलिए, नहीं चलेंगे। पत्नी कह रही है पति को कि तू बदल नहीं रहा। उस पत्नी से पूछे कि क्या तू बदल गई? क्या तू बदल गई? वो पत्नी विश्वास में भी है, प्रेयर भी है, लेकिन उसे मुंह से गाला भी इतनी है, वो अपने पति का आदर नहीं करती। वो अपने पति का आदर नहीं करती, उसका घर कभी नहीं बदलेगा। जो अपने पति को बदलना चाहती है, वो अपने पति का पहले आदर करे, वो खुद बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं चैलेंज देता हूं यीशु के नाम में आपको। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करता है। अब ध्यान करो उस व्यक्ति के ऊपर जो कहता था कि तू यदि आएगा मेरे घर में क्या करेगा? मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा तो मेरी बेटी जिंदा हो। बोले, क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। मेरे बाजू पे दर्द है, यदि यहाँ प्रेयर की जाएगी तो आज मैं क्या हो जाऊंगा? बोलिए ना, बोलिए ना। मेरे सिर में दर्द है, यदि मेरे सिर के लिए प्रार्थना की जाएगी तो आज मैं क्या हो जाऊंगा? बोलिए, बोलिए, क्या हो जाऊंगा? मेरे पेट में दर्द है, यदि आप मेरे पेट के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे पेट की दर्द चली जाएगी। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी रॉन्ग है, गलत है। किसी बोले, चलो शमशेर भाई पूछ लेगा, शमशेर भाई इसको थोड़ा बुखार हो गया, लालो मुझे हो गया, फिर बोलेगा यार जैसे कल था मुझे। फिर कुछ लोग मेरा हाल पूछते, बोला बुखार ठीक है ना? बुखार यार मैंने पूछा मैं ठीक है तो बुखार ठीक है ना? बोले बताओ इसमें अंतर है या नहीं है? भाई तू ठीक है ना? बुखार चला गया ना? ठीक है। कहते कहते पूछते भाई बुखार ठीक है ना? भाई बुखार पहला भी ठीक है, ताही मैनू होया। ये पूछा करो बुखार माड़ा ही ना होना? हाँ माड़ा है भाई, हुण उतरने माड़ा हो गया। हम क्या पूछते हैं? बुखार ठीक है? क्या तेरी ढिड भी ठीक है? वो नहीं कोई पूछो, तेरी ढिड भी ठीक है ना? तेरी सिर दर्द ठीक है? भाई मेरा सिर ठीक है, सिर दर्द अभी माड़ी है, वो चलेगी यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो हालेलुया, है ना? ये नहीं तो देख लो, पूछते हैं हम ऐसे लोगों को, भाई तेरा बुखार ठीक है? तेरा टाइफाइड ठीक है? पहला टाइफाइड ठीक है, अभी उसको डेंगू हो गया। ऐसा नहीं पूछना, बोलो भाई तू ठीक है, आज के बाद तुझे बीमारी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक अंकल है, हम किसी के घर में जाते हैं, अपने ही हैं, वहां जाते हैं ना, वो रास्ते में बैठा होता है, कुएं के आगे। Uncle, brother, praise Lord, God bless you, family, God bless you all, God bless you brother, God bless you sister, God bless you wife, God bless you परिवार, ऐसा बोलते हैं। जिस दिन उसका ज्यादा अच्छा होगा ना, वो ज्यादा अच्छा मतलब कि उसके खुश होगा वो, तो वो हमारे पूरे खानदान को ब्लेसिंग देता है। God bless you brother, God bless you sister, God bless you wife, God bless you बच्चे, ऐसी ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। ये हमारे अंदर से ये ब्लेसिंग आनी चाहिए यीशु मसीह नाम में। अब उसने बोल दिया अरे क्या हुआ, मर गई, अभी गुरुजी को खेचल।
मेरे साथ चलने वाला लकी भी बोलेगा पासे छड्डो परे हुण की करन जाना हुण तो बोलो साथ चलने वाले भी रोक देते काम प्रभु के काम को बुरा मत बोलना काम साथ चलने वाले भी काम को रोक देते हैं कभी कभी फिर यीशु उनको छोड़ देता है छोड़ता कि नहीं छोड़ देता साथ चलने वालों को भी खुदावन क्या कर देता है छोड़ देता है पुलिस ने 3-4 लोगों को 2 लोगों को शैतान के हवाले कर दिया मालूम है इसलिए अपना ध्यान प्रभु के ऊपर लगाओ विश्वास है क्या ढीले पड़ गए विश्वास है ना किसका विश्वास है हाथ उठाओ जो कंगाल है वो अपना हाथ उठा ले जो कंगाल नहीं है वो अपना हाथ उठा ले जो कंगाल नहीं है जो गरीब नहीं वो अपना हाथ उठा ले ऐसे मैं जैसे उठाए मैं तो गरीब नहीं कई ने अद्धे गरीब हो अद्धा हाथ रखे गोडिया दे अद्धे गरीब मैं बोलूंगा वो आधे गरीब है जिनके हाथ ऐसे होंगे वो सबसे बरकतवान लोग होंगे यीशु मसीह नाम कैसे बोलिए मैं कंगाल नहीं हूं मैं गरीब नहीं हूं मैं माड़ी किस्मत वाला नहीं हूं मेरा खुदा मेरे साथ है मैं विश्वास करता हूं आज के बाद मेरे हालात बदलने वाले हैं अगस्त चढ़ चुका है आज 3 तारीख है इस महीने में आपकी टेस्टमनी होने वाली यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आपकी बरकत आने वाली यीशु मसीह के नाम में जैसे पिछले दिनों में पिछले महीने में टेस्टमनी आई आपकी बार भी टेस्टमनी आने वाली आपके काम की आपके बिजनेस की आपकी लाइफ आपके जीवन की टेस्टमनी खड़ी होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य को दूसरा में आमीन हालेलुया अभी आप लोग फिर सोचते हैं क्या करेंगे हालेलुया जलेबियां खानियां किन्ने दा विश्वास है किन्ने जलेबियां खानियां हाथ उठाया कर मिलने लगा किन्ने ने खानी ओ यार वो जमाना निकल गया वा जो काठी ते जलेबियां मिलदी हुंदी ये ट्रेंड नवा आ गया वा खुशी टाइम ते वो पता उद भी खुशी होंदी आई जलेबियां किदों काटदे भला जो कट्ठ हुंदा ही बापू दा बेबे दा ऐदा ही ना वो काम नहीं जलेबी दा खुशी नहीं चलो ये तो अज क्लियर करो खुशी दी जलेबियां या गम दी रोन दी या खुशी दे हां ते फिर वो कट्ठ चका के गई रोंदे भी असल च वो जलेबियां खुशी दी होंदियां केली होंदियां ही केली होंदियां ही केली होंदियां ही मैं उन्होंने चीज़ों नाल सहमत नहीं है पर मैं थोड़ी जी वचन नालों हट के गल करदा मैं जो बंदा जमदा बच्चा जमदा उदों सारे खुश होंदे जो मरदा सारे रोंदे है ना जिस दी वास्ते यीशु ने वापस ली पहले लोग की करते जो कोई ब्याह जो बापू हो जाता है दोतरियां पोतरियां वाला हो जाता है सारे ब्याह दिंदा जो डेथ हो जाती तो उन्होंने कहते पंजाबी च बड़े वड्डा करदे आ की करदे आ उहदे जनाजे नूं पकाने लाउंदे ही है ना बोलिए उस टाइम जलेबी चलती है ना बोलिए बोलिए जलेबी खानी अब उठा दो जलेबी खानी अरे मैं जिंदा भी मरा नहीं मेरे मरने की थोड़ी जलेबी है ये भवन के बनने की जलेबी है सेट बनने वाला फिर जिस दिन हमारी मीटिंग होगी उस दिन जलेबी लंगर लगना था यीशु मसीह नाम के हाथ उठाओ किन्ने विश्वास करते हैं अगस्त महीने च जलेबी खानी हाँ विश्वास है ना हालेलुया एक बात और बोल रहा हूं मैं जितने दी सत्त पानी है ठीक है जितने दी सत्त पानी है उधर आप सारे नहाना ठीक है सब बोलो हालेलुया उधर खाना वखरा बनावांगे वधिया बनावांगे उधर भी आप सारे नहाना ठीक है सब बोलो हालेलुया आमीन उधर आप लाइव करांगे यीशु मसीह नाम दे प्रभु एक वड्डी ब्लैसिंग च नवे ग्रेज अपनी सामर्थ दे अंदर खड़ा करेगा विश्वास कर दिया ना कहता तू मेरी बेटी दे की रखेगा तो कोई कह रहा वो गुरु जी को खींच ले बोले साजी
अब खेचल देने का कोई फायदा ही हम चर्चा आंदा की फायदा बोलिए चर्चा आंदा की फायदा बोलो चर्चा आंदा की फायदा कभी कभी शैतान आपको रोकता है बुरा मत आप पाप में चले गए मैं आपको लास्ट का बात बोल के बंद करूंगा आप पाप में चलो मानो कि पाप में चले गए पाप में शैतान आपको बार बार बोलेगा कि तूने पाप किया तू चर्च ना जाए तूने पाप किया तू कैसे लोगों का सामना करेगा तू पाप किया तू ऐसा हो जाएगा तेरे साथ तुझे लोग बुरी नजर से देखेंगे शैतान आपको ऐसे आवाज लगाएगा कान में और आप शैतान की तुरंत मान लेंगे प्रभु कहता है नहीं नहीं बेटे तुझे मैं माफ करने वाला हूँ तुझे आज मैं क्षमा करने वाला हूँ तेरी इज्जत में मैं तुझे फिर से खड़ा करने वाला हूँ तेरी रेपुटेशन में फिर से मैं तुझे खड़ा करने वाला परमेश्वर हूँ शैतान आपको रोकता है ऐसी चीजों के पर मैं कहता रुको ना आज आप अपने खुदा की सुनो बल्कि ना कि शैतान की सुनी हमने सब बोलो हालेलुया यीशु ने उसको बोला तू कमजोर मत पड़ तू इसकी बातों पर ध्यान ना दे तू चिंता न कर जाके पढ़िए रख 50 दिन पढ़ दे तो इसकी बातों पर ध्यान ना कर देखो यीशु ने क्या बोला पर यीशु ने सुन के अगो उन्होंने आख्या यीशु ने सुन के अगो आख्या ना डर तू डरी ना तू डरी ना बोल अपने पड़ोसी को तू डरी ना बोलो क्या बोला यीशु ने बोलो यीशु क्या बोल रहा है शैतान कहता तू डर जा हमें डरा रहा है लेकिन खुदावन कह रहा है तू डरी ना वो पढ़े फिर तो पढ़ो वोट बोला क्या बोला यीशु ने पर यीशु ने सुन के अगो आख्या ना डर केवल नेचा कर केवल विश्वास कर तो बच जावेगी आमीन ताली बजाओ जोर से अपने परमेश्वर के लिए यदि आप पूरा फेथ करेंगे तो आप बच जाएंगे आपका घराना बच जाएगा आपकी बरकतें मल्टीप्लाई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य कदूस और जलाली नाम में आमीन अब बोलो आज के बाद नहीं डरूंगा सारे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ दुआ करो क्या ऐसा विश्वास दे जब मैं प्रार्थना करूंगी तो बारिश होगी बारिश बरकतों की बारिश होगी चंगाई की बारिश होगी छुटकारे की बारिश होगी अपने साथ रखो यानी कि खुदा का कलाम आपको बरकतों से भर देगा परमेश्वर आज आपके पर बारिश होने वाले यीशु मसीह के नाम में चंगाई की ब्लेसिंग ग्रेस हॉली स्पिरिट प्रभु आपके साथ काम करने वाला परमेश्वर है।